नमस्कार। रेशम कीट पालन की इस खास दुनिया में हम सबका स्वागत है। आज हम ये समझने वाले हैं कि एक कामयाब रेशम की फसल का असल राज क्या है। और यकीन मानिए, ये राज छिपा है बिल्कुल सही उपकरणों और जबरदस्त स्वच्छता में। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया में गहराई से उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर रेशम कीट पालन में पक्की सफलता मिलती कैसे है? क्या ये बस कीड़ों को खाना खिलाने जितना आसान है, या फिर कहानी में कोई बड़ा मोड़ है? और इसका जवाब है, ये कीड़े पालने से कहीं कहीं ज्यादा हैं। असल में ये उनके लिए एक मजबूत, एक सुरक्षित किला बनाने जैसा है। क्योंकि देखिए, असली सफलता इसी बात पर टिकी है कि हम उनके लिए एक ऐसा माहौल बना पाएं जो उन्हें हर बीमारी और हर खतरे से पूरी तरह महफूज रखे। और इस किले को बनाने की शुरुआत होती है इसकी सबसे बुनियादी चीज़ों से, यानी कि सही औजारों से। ये उपकरण उस किले की नींव की वो ईंटें हैं जिन पर सब कुछ टिकने वाला है। आइए एक एक करके इन्हें जानते हैं। तो सबसे पहले आता है पालन रैक या स्टैंड। ये वो ढांचा है जिस पर कीड़ों की ट्रे रखी जाती हैं। लेकिन इसका डिज़ाइन सिर्फ वजन उठाने के लिए नहीं है। नहीं, इसका सबसे ज़रूरी काम है हवा का सही बहाव, मतलब एयर सर्कुलेशन बनाए रखना। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सही वेंटिलेशन फंगल बीमारियों को दूर रखता है, जो कीड़ों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। रैक के ऊपर आती हैं ये पालन ट्रे। ये समझ लीजिए कीड़ों का घर भी है और उनकी डाइनिंग टेबल भी। और मज़े की बात यह है कि कीड़ों की उम्र के हिसाब से अलग-अलग ट्रे इस्तेमाल होती हैं। जब कीड़े छोटे होते हैं तो छोटी ट्रे, ताकि वो खाने से दूर ना भटके, और जब बड़े हो जाते हैं तो बड़ी ट्रे, ताकि ज़्यादा भीड़-भाड़ ना हो और बीमारियां ना फैलें। और अब देखिए सुरक्षा की पहली दीवार। ये छोटा सा लेकिन कितना कमाल का जुगाड़ है। एंटवेल, या जिसे चींटी का भी कहते हैं। बस रैक के पैरों को पानी या तेल से भरी इन छोटी कटोरियों में रख दिया जाता है और बस चींटियों का रास्ता हो गया बंद। कीड़ों को उनके सबसे बड़े दुश्मनों से बचाने का एक शानदार और बहुत ही आसान तरीका है। अगला है पत्ती काटने का चाकू और बोर्ड। देखिए, यहाँ खाने की तैयारी बहुत मायने रखती है, खासतौर पर तब जब कीड़े छोटे होते हैं, मतलब अपनी शुरुआती चौकी अवस्था में। तब पत्तियों को बिल्कुल बारीक काटना पड़ता है ताकि वो उन्हें आसानी से खा सकें। ये उनकी अच्छी सेहत की नींव रखने जैसा है। अब बात करते हैं हमारे किले के क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की, यानी पंखा और थर्मामीटर। रेशम के कीड़े तापमान और नमी को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। एक बढ़िया माहौल का मतलब है करीब 25 से 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 70 से 80% नमी। ये उपकरण इसी परफेक्ट जोन को बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। और फिर आता है मॉन्टेज या चंद्रिका। ये वो स्टेज है जहां रेशम कीट की सारी मेहनत रंग लाती है। यही वो खास ढांचा है जहां कीड़ा बड़ा होकर रेशम का धागा काटता है और अपना वो कीमती कोकून बनाता है। समझ लीजिए, ये पूरी प्रक्रिया का ग्रैंड फिनाले है। और आखिर में है ब्रश और ट्रे नेट। ये दोनों कीड़ों की सेहत और साफ सफाई के लिए बहुत जरूरी हैं। मुलायम ब्रश से नन्हे कीड़ों को बिना चोट पहुंचाए एक ट्रे से दूसरी ट्रे में शिफ्ट किया जाता है, और नेट की मदद से कीड़ों को उनकी गंदगी से आसानी से अलग कर देते हैं, जिससे ट्रे हमेशा साफ रहती है। तो ठीक है, हमारे किले की नींव और दीवारें तो बन गई, लेकिन एक मजबूत किले को बीमारियों के हमले से बचाने के लिए एक सुरक्षा ढाल भी तो चाहिए, है ना? बस यहीं पर कीटाणु शोधन, यानी कि डिसइंफेक्शन, अपना सबसे जरूरी काम करता है। तो ये कीटाणु शोधन है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये उन सभी अनदेखे दुश्मनों, मतलब कीटाणुओं और रोगजनकों को खत्म करने का प्रोसेस है जो रेशम के कीड़ों में बीमारियां फैला सकते हैं। ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि फसल को पूरी तरह तबाह होने से बचाने के लिए एक बेहद जरूरी कदम है। एक असरदार सुरक्षा के लिए ये 5 स्टेप वाला डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल हर हाल में अपनाना जरूरी है। ये एक तरह की बायोसिक्योरिटी चेकलिस्ट है, जिसमें कमरे से लेकर हमारे अपने हाथों तक हर चीज शामिल है। इसमें जरा भी कोताही नहीं की जा सकती। चलिए इस प्रोटोकॉल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले, हर बैच के बाद पूरे कमरे को 2% फॉर्मेलिन स्प्रे या ब्लीचिंग पाउडर से अच्छी तरह डिसइंफेक्ट करें। फिर सारे उपकरण, ट्रे, चाकू, मतलब सब कुछ 2% फॉर्मेलिन या गर्म पानी से धोकर तेज धूप में सुखाना बहुत जरूरी है। पालन घर में घुसने से पहले हाथ साबुन से धोएं और साफ एप्रन पहनें। फर्श पर चूना पाउडर छिड़कें, ये नमी सोखकर बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। और हाँ,
अगर कोई कीड़ा बीमार दिखे तो उसे तुरंत हटाकर चूने के साथ एक गड्ढे में दफना दें ताकि इन्फेक्शन जरा भी आगे ना फैले। तो किला तैयार है, सुरक्षा प्रणाली भी एक्टिव है। अब आते हैं उन सुनहरे नियमों पर जिनका रोज पालन करना है ताकि ये किला हमेशा मजबूत और सुरक्षित बना रहे। ये 4 नियम हमेशा याद रखने हैं। पहला, उपकरण कभी भी गीले इस्तेमाल न करें। दूसरा, कमरे में नमी को जरूरत से ज्यादा बिल्कुल न बढ़ने दें। तीसरा, बाहरी लोगों का आना जाना सख्ती से रोकें क्योंकि वो अपने साथ अनजाने में इन्फेक्शन ला सकते हैं। और चौथा, कीड़ों को हमेशा ताज़ी और साफ सुथरी शहतूत की पत्तियां ही खिलाएं। और इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो बस एक लाइन में है जो हर रेशम पालक को हमेशा याद रखनी चाहिए कि स्वच्छता ही स्वस्थ रेशम कीट पालन की असली कुंजी है। तो सफलता का सूत्र अब बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है सही उपकरण जो कीड़ों के लिए एक सुरक्षित घर बनाते हैं, दूसरी तरफ है कठोर स्वच्छता जो एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाती है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो नतीजा होता है उच्च गुणवत्ता वाले कोकून की एक बम्पर फसल। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज हमने समझा कि स्वच्छता ही सफलता की कुंजी है, पर जरा सोचिए भविष्य की कौन सी नई तकनीक या इनोवेशन इस किले को और भी ज्यादा मजबूत और ऑटोमेटेड बना सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।